हेलो व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई एम कल्पना और आज यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। ये क्या चीज़ होती है कॉम्बिनेशन ऑफ पुली? कॉम्बिनेशन ऑफ पुली हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कभी हैवी लोड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस शिफ्ट करना पड़ता है। तो हमें ऐसे पुली सिस्टम की नीड होती है जिसकी मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन टू हो। जैसे जैसे मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ेगी उसकी लोड शिफ्ट करने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पुली की। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पुली भी दो तरीके से होता है। वो दो तरीके कौन कौन से हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ पुली के लिए सबसे पहली चीज़ हम लेंगे, पहली बात करी अपन ने कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। हेडिंग डाल दें, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। कॉम्बिनेशन ऑफ पुली को हम टू टाइप से लेते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है? यूजिंग वन फिक्स्ड पुली। हम एक फिक्स्ड पुली लेंगे, वन फिक्स्ड पुली, यूजिंग वन फिक्स्ड पुली एंड सेवरल मूवेबल पुली। मूवेबल पुली हम क्या करते हैं इस केस में? एक लेते हैं फिक्स्ड पुली और कई उसमें मूवेबल पुली लगी हुई होती है। अब ये देखिए इस तरीके की, इसमें क्या है, एक रिजिड सपोर्ट है। यहाँ पे ये जो है एक फिक्स्ड पुली है। एक फिक्स्ड पुली में यहाँ पे अभी हमने एग्जांपल जो लिया, यहाँ पे 3 पुली दिखा रहा है इस डायग्राम में, और भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो एक हमने फिक्स्ड पुली ली और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कई मूवेबल पुली को इसके सपोर्ट में लगा देते हैं। तो एक ये सिस्टम को समझेंगे। अगली बात अगर हम करें, एक हो गया ब्लॉक एंड टैकल। तो ब्लॉक एंड टैकल क्या होता है? सो ब्लॉक एंड टैकल यूजिंग सेवरल पुली इन टू ब्लॉक। तो एक ब्लॉक जो होगा, ऊपर वाला ब्लॉक क्या होगा? फिक्स्ड होगा, और नीचे वाला ब्लॉक जो है वो मूवेबल होगा। सो अपर ब्लॉक इज़ फिक्स्ड और जो लोअर ब्लॉक है वो मूवेबल होगा। इसे हम ब्लॉक एंड टैकल भी बोलते हैं, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। तो चलिए इन दोनों को अपन यहाँ पे आज समझेंगे। पहले हम लेंगे वन फिक्स्ड पुली एंड कनेक्ट विद द सेवरल मूवेबल पुली। हो पाया तो इसको आज हम इसी वीडियो में फिनिश करेंगे, सेकेंड पार्ट को, ब्लॉक एंड टैकल। वीडियो लंबा हुआ तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं वन फिक्स्ड पुली एंड सेवरल मूवेबल पुली। अब जैसे ये एक डायग्राम है, डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ABCD 4 पुली हैं, जिसमें D जो है ये फिक्स्ड पुली है और ABC जो है इसके रिस्पेक्ट में कैसी हैं ये पुली जो है मूवेबल पुली है। तो यहाँ पे ABC यूज्ड विद द फिक्स्ड पुली D। ABC मूवेबल पुली को हम किससे फिक्स कर रहे हैं? D फिक्स्ड पुली से। ईच मूवेबल पुली इज सस्पेंडेड विद अ सेपरेट स्ट्रिंग। यहाँ पे हर एक पुली आपको सेपरेट स्ट्रिंग से सस्पेंडेड दिख रही है। द टेंशन ऑफ द सेम इन वन स्ट्रिंग। अब यहाँ पे क्या है? सारे का टेंशन किस पे है? एक ही स्ट्रिंग पे है, इन वन स्ट्रिंग, बट इट इज़ डिफरेंट इन अ डिफरेंट स्ट्रिंग। अब अपन इसको चलते हैं, देखते हैं इसकी मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगी इस सिस्टम की। तो अब इस सिस्टम पे देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो क्या है उसको समझते हैं। तो जैसा कि हमने देख लिया कि फिक्स्ड पुली एक है, उसके रिस्पेक्ट में 3 यहाँ पे मूवेबल पुली लगी हुई हैं। अब यहाँ पे ईच स्ट्रिंग का टेंशन जो है वो क्या होता है? सेम होता है। अगर एक स्ट्रिंग की बात करें तो एक स्ट्रिंग का टेंशन सेम होगा, लेकिन अदर स्ट्रिंग का टेंशन डिफरेंट होगा। अब इस केस में मैक्सिमम इन द स्ट्रिंग एट द पुली टू विच द लोड इज अटैच, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? जिस पे लोड अटैच है उसका टेंशन सबसे ज़्यादा होगा। अब चलिए इस केस में देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। अब इस फिगर में देखते हैं अपन
सबसे पहले इसको बीच बीच में फिगर पे जाते हैं। इस फिगर के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे देखना है अपने पास, ये अपने पास T1 है, T1, T2, T3 ये है, और ये हमारा T3 के बराबर ही है। ये भी T3 है हमारा और ये भी T3 है, ये तीनों T3 है। तो ये T1 इक्वल क्या बताया कि पूरे एक स्ट्रिंग का टेंशन सेम होगा, बट दूसरे स्ट्रिंग से उसका टेंशन डिफरेंट होगा। तो सेम स्ट्रिंग मीन्स यहाँ पे T1 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 यहाँ तक आया T1, ये इसका हो गया T2 और ये यहाँ तक आया T2, ये T3 है ये, और सेम स्ट्रिंग जा रही है इसलिए पूरे स्ट्रिंग का सेम होगा लेकिन अदर स्ट्रिंग का डिफरेंट होगा। तो ये T1 हुआ, दूसरे का T2 हो गया, तीसरे का T3 हो गया। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं E जो है एफर्ट किसके बराबर होगा, T3 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम एफर्ट is equal to effort means E is equal to T3. The two segment of the string passing over a pulley A. Pulley A suspended the load, therefore tension T1 in the string is given as 2T1. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे T1, ये T1 किसके बराबर है, ये जो लोड है, लोड कितना टेंशन दे रहा है इस पे, लोड किसके बराबर निकलेगा, हमें मिलेगा 2 सेगमेंट्स हैं, सो 2T1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, लोड किससे लगा हुआ है, T1 से लगा हुआ है, ये T1 ये T1, दोनों T1 को 2T1 इज इक्वल टू L बोलेंगे हम। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सिमिलरली 2 सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग पासिंग ओवर द पुली B, हमने A की बात कर ली, अब पुली B की बात करें, सो पुली B तो इस सेगमेंट में किसके बराबर होगा, 2T2 इज इक्वल टू T1 के बराबर लिख सकते हैं। समझिए एक बार इसको, क्या बोल रही हूँ मैं कि ये T1 पूरा सेम है, कलर बदल दूँ, ये T1 जो है वो पूरा सेम है, तो मीन्स T1 और T1 कितने हो गए, 2T1, 2T1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, लोड इसी से मूव कर रहा है, तो इसीलिए ये 2T1 इज इक्वल टू L के बराबर। अब अपन आगे बात करते हैं सेकेंड वीक की, तो B के लिए, ये अभी अपन ने किसकी बात करी, A की। सपोज हम B की बात करते हैं, तो B के केस में देखो T2 मीन्स कितने हो गए, 2T2, तो हम क्या बोलेंगे, 2T2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इससे लटका कौन है, ये पूरा T1 के इक्वल है, लिख देते हैं यहाँ पे 2T2 इज इक्वल टू T1। तो अब यहाँ पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूँ, सपोज मुझे इसी में से इसको निकालना है T1 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद 2T2 इज इक्वल टू T1, तो अगर मुझे इसमें T2 निकालना हुआ, सो T2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। अब अगर मुझे T2 निकालना हुआ, T2 इज इक्वल टू T1 अपॉन नॉट T2 2, T1 अपॉन 2, क्लियर लिख दूँ, T1 अपॉन 2। अब मैं इसे और क्या लिख सकती हूँ, ये हो सकता है, अब अगर मैं यहाँ पे रख दूँ T1 की वैल्यू, इस केस में T1 की वैल्यू, T1 इज इक्वल टू L/2, तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, सो T2 इज इक्वल टू L/2 इंटू 2 हुआ, ये हो गया T2 की वैल्यू। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, L अपॉन 2 का स्क्वायर, L अपॉन 2 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें टेंशन T3, टेंशन T3 इज द स्ट्रिंग पासिंग ओवर द पुली C इज गिवन। अब यहाँ पे देखिए T3 1 2 3,
इस केस में क्या हुआ, ये दोनों हैं 2t3 इज इक्वल टू t2 के बराबर है। 2t3 इज इक्वल टू t2 के इक्वल है। अगर मुझे t3 निकालना है तो ये क्या आ जाएगा, t2/2। t2/2 अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखते हैं t2 की वैल्यू। t2 क्या है, ये है t2 इज इक्वल टू l/l का स्क्वायर। तो चलिए रखते हैं वैल्यू, t3 इज इक्वल टू l/2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब ये क्या बन गया, ये बनेगा l/2 का क्यूब, क्योंकि t2 की वैल्यू क्या है, l/2 इंटू 2 और 2 इस पे है, मीन्स कितने मल्टीप्लाई हो गए, 3। सो l/2 की पावर 3। अब यहाँ पे अगर मैं इनको इक्वेशन बनाऊँ, मान लीजिए ये इक्वेशन मेरी E इज इक्वल टू t3 एक इक्वेशन बना ली, मैंने इसको दूसरी इक्वेशन बना ली। अब मैं t1 की जगह पे बन गया t2 की, ये हो गई मेरी थर्ड इक्वेशन, और इसको हम बना लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। अब मानते हैं अगर मान लीजिए कि t3 इज इक्वल टू l/2 का क्यूब हुआ, तो यहाँ से हम और क्या लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, l इज इक्वल टू, सपोज़ मुझे l निकालना है तो l इज इक्वल टू 2 का क्यूब इंटू t3। अब यहाँ पे एक इक्वेशन मेरी, इक्वेशन 1 and 5, इसको मैंने मान लिया, ये इक्वेशन कितनी बनी, यहाँ पे 4 तक पहुँच गए, 4, ये इक्वेशन हो गई मेरी 5। तो अब इक्वेशन 1 and 5 से देखते हैं, इक्वेशन 1 कौन सी है, E इज इक्वल टू इक्वेशन 1 and 5 से अपन देखते हैं, तो इसमें से क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू t3। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ t3, t3 की वैल्यू हमारे पास ये आई है, ये हमारी t3 की वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे E इज इक्वल टू t3 था, अब यहाँ पे रखते हैं हम t3 की वैल्यू। सो E इज इक्वल टू l/2 का क्यूब। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, सो मैकेनिकल एडवांटेज, व्हाट इज़ द फॉर्मूला, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। तो इस कंडीशन पे हमारे पास लोड क्या है, लोड है हमारे पास 2 क्यूब इंटू t3, L इज इक्वल टू 2 क्यूब्ड अपॉन 3। L इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास, L इज इक्वल टू 2 क्यूब्ड इंटू 3, ये जो इक्वेशन नंबर 5 थी, हमने यहाँ पे लिख दिया मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ L। अब अपन देखते हैं वैल्यू ऑफ E। E की वैल्यू क्या है, t3, क्योंकि E इज इक्वल टू t3 है। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 2 का क्यूब। इन जनरली कुछ पेज ले ले ब्लैंक। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इन जनरल इफ़ देयर इज़ n मूवेबल पुली फिक्स्ड विथ 1 फिक्स्ड पुली, अगर n मूवेबल पुली फिक्स्ड हो रही हैं, मूवेबल पुली फिक्स्ड विथ, किससे फिक्स होगी, 1 फिक्स्ड पुली, 1 फिक्स्ड पुली, द मैकेनिकल एडवांटेज हम क्या लिख पाएंगे, ma इज इक्वल टू 2 पावर n, दैट इज़ द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ 1 फिक्स्ड पुली एंड सेवरल मूवेबल पुली। ये है नंबर ऑफ पुली जो कि उस पर लगी हुई हैं। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी रेशियो के। वेलोसिटी रेशियो, अब यहाँ पे देखते हैं वेलोसिटी रेशियो। सो वेलोसिटी रेशियो के लिए अभी हमने देखा 1 मूवेबल एंड अदर सेवरल मूवेबल पुली, 1 फिक्स्ड और सेवरल मूवेबल। तो अब यहाँ पे हम इसकी ही वेलोसिटी रेशियो देखते हैं। At one end of the each string passing over the movable pulley in fixed, so the other end of string moves up twice the distance moved by the axle। अब यहाँ पे अपन को देखना है, यहाँ से यहाँ तक में twice distance ये कवर करेगा। तो अब यहाँ पे L जो है अटैच विथ पुली A,
एल को हमने किससे अटैच किया, पुली ए से। मूव्स अप बाय द डिस्टेंस, तो ये कितना मूव करेगा, तब ये मूव करेगा डी एल इज इक्वल टू एक्स। स्ट्रिंग कनेक्टेड, तो अब ये डी एल एक्स किससे कनेक्ट हो गई, बी से हमारी। जब ये बी से कनेक्ट हो गई सो बी कनेक्ट टू, तो एक्स हो गया ए, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, तो ये क्या हो गया 2x। बी के लिए क्या हो गया, ये हमारा ए के लिए, ये हो गया हमारा बी के लिए 2x। अब हम सी की बात करें अगर, तो सी की बात करें तो एक तो ये हो गया हमारा बी का 2x। अब यहाँ पे ये खुद 2 है, तो इस केस में 2 इंटू 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 2x, ये सी के लिए हो गया। अब अगर हम डी की बात करें, डी मैं इधर लिख दूँ, तो डी की बात करें तो डी के केस में हमारा फिर से हो गया 2 इंटू 2 की पावर 2x, तो अब ये हो गया हमारा 2 की पावर 3 और x। और हम क्या लिख सकते हैं, या तो डिस्टेंस ऑफ एफर्ट आ गया हमारा, टोटल एफर्ट कितना, ए ने कवर किया x, बी ने कवर किया 2x, सी ने कवर किया 2 की पावर x, डी ने कवर किया 2 इंटू 2 की पावर 2x, तो यहाँ पे हो गया हमारा 2 की पावर 3x, डी ने इसको कवर किया। तो अब हमारे पास d किसके बराबर है, e के बराबर, सो e इज इक्वल टू डी, ई इज इक्वल टू 2 की पावर 3x। चलिए बनाते हैं, देखते हैं वेलोसिटी रेशियो। डिस्टेंस क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड डी एल, ये हो गया डी ई। तो डी ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अभी हमने निकाली 2 की पावर 3x, और डी एल की वैल्यू क्या है x, देख लेते हैं अपन। हमने क्या किया, डी एल की वैल्यू 2 की पावर x और डी एल की वैल्यू x रख दिया हमने इस फॉर्मूले पे, ये हो गया। तो इन जनरल देयर आर द n मूवेबल पुली कनेक्टेड विद अ फिक्स्ड पुली, देन वेलोसिटी रेशियो तब क्या होगा, x कैंसिल हो गया। हम बात करें वेलोसिटी रेशियो, सो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2 की पावर n। n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ मूवेबल पुली, यहाँ पे 3, क्योंकि हम ऐसे सिस्टम को लेके चल रहे थे जहाँ पे 3 मूवेबल पुली थी। अब अगर हमें इसकी इफ़िशियंसी निकालना है, सो इफ़िशियंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। चलिए रखते हैं फॉर्मूला, 2 की पावर n रख दिया मैकेनिकल एडवांटेज, 2 की पावर n रख दिया वेलोसिटी रेशियो। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। अब हमारे पास आ गया 1, और क्या है, एफिशिएंसी 100%। द एफिशिएंसी ऑफ दिस अरेंजमेंट इज कितनी है, 100% ओनली इज एट द आइडियल सिचुएशन। कब, एट आइडियल सिचुएशन। आइडियल सिचुएशन। अब अगर हम एक नोट की बात करें, इन एक्चुअल प्रैक्टिस बोथ 1 एंड 1 क्या होगा, इन एक्चुअल प्रैक्टिस बोथ, अगर हम फर्स्ट नंबर पे ले रहे हैं सपोज वेट ऑफ द पुली एंड स्ट्रिंग, मान लो पुली और स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ वेट है। देन सेकेंड, द फ्रिक्शन बिटवीन द बेयरिंग ऑफ द पुली, बेयरिंग ऑफ द पुली के बीच में क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन, रिड्यूसेस द मैकेनिकल एडवांटेज। ये दोनों अगर फिनोमिना प्रेजेंट हैं वो किसको कम करेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज, एंड दस वेलोसिटी अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस केस में इफ़िशियंसी बिकम लेस देन 100%। कब की बात कर रहा है ये, जब फ्रिक्शन हो और पुली पे वेट हो, इस कंडीशन पे क्या आ जाएगा, इफ़िशियंसी इसकी लेस देन 100% होगा। तो ये था हमारा 1 फिक्स्ड पुली एंड सेवरल मूवेबल पुली। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे यूजिंग सेवरल पुली इन 2 ब्लॉक एंड टैकल।